दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आईआरएफसी ने अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉन्ड्स जारी कर दिए और बॉन्ड्स जारी किए, इसका मतलब ये कि उन्होंने फंड रेज किया है और ये फंड है जो सीधा रेलवे कंपनियों को प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे उसमें आरवीएनएल हो या फिर रेलटेल हो या फिर कोंकण रेलवे हो। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। इसका मतलब इस समय बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसका इफेक्ट पॉजिटिव हमें आने वाले रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि आईआरएफसी रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसका यूनिक मॉडल है। इसमें आप देख सकते हो इसके एम्प्लॉयज़ बहुत कम है और ऊपर से कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, इसी वजह से खर्च भी नहीं है और कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2-3 साल में प्रॉफिट रेवेन्यू सब दुगुना हो चुका है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें यानी आरवीएनएल की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एक बड़ा ग्लोबल टेंडर निकल के आ रहा है और ये मौका फिर से मिल सकता है आरवीएनएल को, क्योंकि इनके पास वो काबिलियत है। और जो सबसे अच्छी गुड न्यूज है कंपनी की, कब कंपनी नवरत्न बन चुकी है और पिछले कई दिनों से लगातार तेजी के बाद अब स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ चुका है। कहाँ तक जाने वाला है और कितनी गिरावट के बाद फिर से एक तेजी का माहौल बनेगा? क्या ये सेकंड टाइम तो दौड़ चुका है, यानी फर्स्ट टाइम बजट के पहले दौड़ा, उसके बाद में सेकंड टाइम इस बार दौड़ा, क्या तीसरी बार फिर से एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआरएफसी की अगर बात करें, स्टॉक की शुरुआत 33.40 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 33.35 के आसपास थी। इंट्राडे में 33.25 भी बनाया, नहीं कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो हाई है वो 33.75 का है, यानी स्टॉक में अच्छी खासी हमने तेजी भी देखी। अब इसके पीछे वजह कुछ बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और कुछ खरीदारी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला स्टॉक में। अंत में क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के पास में ही हुई, यानी 33.35 पर ही क्लोजिंग रही, यानी न इसमें गिरावट हुई न तेजी बनी। लेकिन एक बात तो अच्छी है कि इस लेवल पे अब खरीदारी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आएगा, क्योंकि स्टॉक इस समय बिल्कुल अपनी बुक वैल्यू के आसपास है। यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और आपको ये भी पता होगा, इसका जो आईपीओ आया था तब इसकी जो शेयर प्राइस रखी गई थी, आईपीओ ही 26 में अलॉट किया गया था। ऐसे में ये स्टॉक अभी इतना दौड़ा नहीं है, इसकी दौड़ बहुत ज़्यादा बाकी है। आरवीएनएल की तरह से ये भी दौड़ने को तैयार है, बिल्कुल आने वाले समय एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 साल के लिए बॉन्ड्स जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बैंकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी ने बिड लाई है। तो यहाँ पे आईआरएफसी की तरफ से जो फैसला किया गया है कि करीब 5 बिलियन रुपीज़ यानी $61.1 मिलियन की फंड रेज की जा रही है और इसके लिए बॉन्ड्स जारी किए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो ये 3 साल के लिए इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा और 3 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड्स की मैच्योरिटी देखें तो 3 ईयर 4 मंथ्स और 19 डेज़ की रहेगी। तो यहाँ पे इस बॉन्ड्स के ऊपर देखें तो AAA की रेटिंग दी जाएगी क्रिसिल की तरफ से, इकरा की तरफ से और केयर रेटिंग की तरफ से, यानी सारी की सारी रेटिंग एजेंसियाँ बहुत ही शानदार इसको रेटिंग दे रही है। यानी समझ सकते हो कि ये बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर है और ऐसे में बॉन्ड्स खरीदने के लिए लाइन लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से देख सकते हो कि इस पूरे के पूरे जो भी इनका बॉन्ड्स के माध्यम से जो फंड रेज किया जाता है उसकी गारंटी भी सरकारी लेती है और ये सरकारी कंपनी है। तो ऐसे में निश्चित होकर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मेच्योरिटी आप देखो अक्टूबर 2026 की रहेगी। इससे पहले देखो मार्च में आईआरएफसी ने करीब 18.25 बिलियन रुपीज़ के 3 ईयर के बॉन्ड्स जारी किए थे, जिसकी रेटेड जो कूपन थी, जो परसेंटेज के हिसाब से खरीदे थे कूपन, वो थे 7.51% कूपन की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दी गई थी। इसके अलावा देखें तो 28.25 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने फंड रेज किया था। 15 ईयर के लिए बॉन्ड्स जारी किए थे, जिसके लिए जो इंटरेस्ट रेट कूपन का था वो 7.74% के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार बॉन्ड्स जारी कर रही है, इसका मतलब बिजनेस बढ़ रहा है और ये काफ़ी बड़ा एक शुभ संकेत है। आने वाले इसमें डेफिनेटली एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आईआरएफसी में आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से फंड रेज किया जा रहा है, बॉन्ड्स जारी किए जा रहे हैं, इसका मतलब आने वाले समय में जिस तरह से रेलवे के प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, आरवीएनएल की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, ऐसे में इनका काम बढ़ने वाला है, क्योंकि आरवीएनएल को फंड तो प्रोवाइड आईआरएफसी ही करेगी। तो ऐसे में ये कंपनी भी कमाल करेगी, वैसे ही जैसा आरवीएनएल दौड़ चुका है। अब कंपनी का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। परसों कंपनी रिजल्ट देगी। वैसे तो अगर आप देखें तो डेट कल की थी, लेकिन कंपनी ने उसको रिवाइज करके 25 कर दिया है, तो परसों हमारे सामने रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट की संभावना देखें तो पिछले 1 साल में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। दिसंबर 2021 में देख सकते हो 5096 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 6218 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया, यानी पिछले 1 साल में रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है।
प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2021 में 1594 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में 1630 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन सितंबर के मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर हुआ था, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे आप देख सकते हो रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है और इस बार बेहतर आंकड़े और हो सकते हैं। अब आज तेजी नहीं बनी, इसके पीछे वजह कुछ बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और कुछ खरीदारी, जिसकी वजह से एक तरह से बैलेंस में इसकी क्लोजिंग आई है। सुबह 9:41 पर 33.40 की प्राइस से 3,52,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:31 पर 33.55 की प्राइस से करीब 3,04,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद में 10:45 पर 33.45 की प्राइस से 3,05,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:51 पर 33.60 की प्राइस से 3,30,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:04 पर 33.35 की प्राइस से 3,90,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:08 पर 33.35 की प्राइस से 4,16,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 11:50 पर 33.25 की प्राइस से 5,92,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:44 पर 33.30 की प्राइस से 3,21,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 1:49 पर 33.35 की प्राइस से 3,86,000 शेयरों की खरीदारी एक और हुई। फिर 1:51 पर आप देख सकते हो 33.45 की प्राइस से 3,34,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:42 पर 33.35 की प्राइस से 3,10,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि खरीदारी और बिकवाली का जोर एक जैसा था और इसी वजह से यहाँ पे जो है फ्लैट क्लोजिंग आई है। यानी इन्वेस्टर इस समय कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करें और नए इन्वेस्टर जो खरीदारी को भी बिल्कुल तैयार है। तो एक जल्दी ही तेजी का दौर भी आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। उस रिजल्ट बेहतर रहेगा तो फिर ज़बरदस्ती यहाँ पे कोई रोक नहीं पाएगा स्टॉक को और ये डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा जरूर। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 112 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.63% की गिरावट देखने को मिली। अब काफ़ी दिन से देख रहे हो कि स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है और वैसे में आपने कहा था कि स्टॉक आप वापस खरीदना चाहते हो तो कम से कम 109 का इंतजार करें, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है। और प्रॉफिट बुकिंग के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि लगातार स्टॉक दौड़ा है। सेकंड टर्म में देख सकते हो 64 का स्टॉक 144 तक चला गया था। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और अभी भी देखे तो पिछले एक महीने के हिसाब से अभी भी 28% का ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है और इसीलिए स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन 109 के आसपास इसमें फिर से खरीदारी की संभावना भी बन जाएगी अगर बाजार ने साथ दिया। तो बाजार में गिरावट तो थोड़ा स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। 100 के नीचे गया तो फिर एक बड़ी गिरावट की संभावना भी बनेगी। अब जैसे कि कंपनी ने अपने एमडी का जो कार्यकाल था उसको बढ़ा दिया है क्योंकि उनके काम से कंपनी बहुत ज़्यादा खुश है और उनकी जो मैनेजमेंट है वो कमाल कर रही है और इसीलिए लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हो कि उनका जो कार्यकाल है वो 31/8/2023 को पूरा होता है, लेकिन उसको 31/8/2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी आने वाले 2 साल में वो और सेवा देंगे जिससे बिजनेस उनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक ग्लोबल टेंडर लॉन्च किया गया है भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तरफ से। और जैसे कि आपको पता ही होगा मेट्रो रेल का काफ़ी अच्छा अनुभव है आरवीएनएल के पास, चाहे अहमदाबाद मेट्रो हो, सूरत मेट्रो या मुंबई के मेट्रो, सारे प्रोजेक्ट इन्हीं को मिल रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल टेंडर है ये भी आरवीएनएल को मिलने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये ग्लोबल टेंडर जारी करने जा रहे हैं। तो इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में देख सकते हो कि टनल्स बनाने, ब्रिज बनाने हैं और बहुत कुछ इसका डिज़ाइन का काम है, सब कुछ करना है, अंडरग्राउंड स्टेशन भी बनाने हैं। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी इशू डेट 17 मई 2023 है और यानी 17 मई से इशू कर दिया गया है। एस्टिमेट कॉस्ट 892 करोड़ रुपीज़ की है और देख सकते हो कि 1274 डेज में इसको कंप्लीट करना है। और आप देख सकते हो जो प्री बिड मीटिंग है वो 12 जून 2023 को रखी गई है और बिड सबमिशन करने की डेट है वो 3 जुलाई 2023 से लेकर 10 जुलाई 2023 तक के बीच में। तो आप देख सकते हो कि बिड जो ओपन होगा वो 11 जुलाई को होगा। तो ये बिल्कुल ये मौका है एक अच्छा आरवीएनएल के लिए क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। ऐसे में ये बिल्कुल उनको टेंडर मिल सकता है। तो लगातार झोली में इनके बहुत सारे टेंडर आ रहे हैं। 2027 तक के तो वैसे भी इनकी ऑर्डर बुक कम्प्लीटली फुल है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि एक बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा और स्टॉक एक रॉकेट बन सकता है। और वैसे भी अब कंपनी नवरत्न बन चुकी है तो बिना डरे आंख बंद करके इसमें निवेश कर सकते हैं। तो निवेश इसमें किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में से दबाव है। नीचे आप देख सकते हो कि अगर 109 के आसपास स्टॉक सेटल हो जाता है और फिर से ऊपर की जब जाने लगे तो वहाँ पे खरीदारी कर ले। लेकिन अगर स्टॉक 100 के नीचे जाएगा तो फिर आपको ये फिर से 89 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा है। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया तो कभी भी निवेश करें, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।